नमस्कार, जय हिंद। मैं संतोष सर आप सभी का दास इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज आप लोग के लिए ब्रज गुणन विधि से हल करना दिखाएंगे। अगर मेरी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो आइए बेगर देर किए हुए ब्रज गुणन विधि को आसान तरीका से बनाना सिखाते हैं। तो मेरा ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सी में हम देख पा रहे हैं कि बराबर के बाई तरफ है, दाहिनी तरफ है, तो उसे हम बाई तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। समीकरण 2 को भी इसी तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, c1 का वैल्यू यहाँ -5, इसी प्रकार से a2 3, b2 2, c2 -8। तो हमारा यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू यहाँ हम मान डाल दिए हैं। अब यहाँ ब्रजगुणन विधि का एक सूत्र लेते हैं, बहुत ही आसान सूत्र है, आप इसे एक बार में ही याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सूत्र, x y और यहाँ 1 लेते हैं और इसके आगे लिखते हैं b से शुरू करते हैं, b1 b2, b के बाद होता है c1 c2 और फिर हो जाता है c का बाद फिर से क्या आएगा अगला राउंड में, तो a आ जाएगा, a1 a2 और b1 b2। तो इस तरह से आप जो चक्रीय देखेंगे तो a b c, तो यहाँ b से शुरू कर रहे हैं, सूत्र यहाँ पर याद करने का तरीका है, b से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो b से आएंगे c, देखिए यहाँ पे c मेरा है, उसके बाद है a आता है, देखिए यहाँ a है मेरा, उसके बाद फिर आता है b, यहाँ b ले लिए। तो इस तरह से हम आसानी से सूत्र को याद कर सकते हैं। अब आइए इसका मान डालते हैं, तो यहाँ पे ये सूत्र हो जाता है, यानी क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक से b1 का वैल्यू b2 का वैल्यू हम ऊपर से ले लेंगे, 1 2 है, यहाँ डाल देंगे 1 2, यहाँ y है, यहाँ 1 है। अब c1 c2 कर रहा है, तो c1 c2 -5 -7 -5 -8, और यहाँ पे है a1 a2 यानी 2 3, फिर कर रहा है b1 b2 1 2। अब इसको उसी तरह से क्रॉस कर देंगे। अब क्या करते हैं, x है तो x यहाँ लिख देंगे और बट्टा करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। ये जो मेरा गुना का जो चिन्ह दिया हुआ है, ये संकेत कर रहा है कि इसको एक को हमें -8 से गुना करना है, तो 1 गुना -8 लिखेंगे, बीच में हम माइनस देते हैं, फिर 2 को गुना करेंगे -5 से। इसी प्रकार से बाकी को भी y का भी बैठा लेंगे, यहाँ हो जाएगा -5 गुना 3 घटाओ -8 गुने 2 इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 घटाओ 3 गुना 1। अब क्या करते हैं, x बटा, इसको गुना कीजिए -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी, जी हाँ 10, y बटा 5 तिहाई 15 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 1 3। अब क्या करते हैं, x लिख देंगे बट्टा, इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 घटेगा, यहाँ 2 आ जाता है, बराबर y बट्टा, यहाँ पे 16 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 1 इक्वल टू 1 बट्टा, आप इसे भी घटा लीजिए, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। अब क्या करते हैं, x के बराबर भी x/2 के बराबर हो गया है 1/2, और y बट्टा 1 के बराबर भी आया है 1/1। तो हम एक एक करके x और y का वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे x बटा 2 है, बराबर लिखेंगे 1/1।
अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो x एकम x और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें x का वैल्यू बड़ी आसान तरीके से यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है 2। इसी प्रकार से हम y का निकालेंगे, y बटा 1 है बराबर 1 बटा 1 है। यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, y एकम y हो जाता है बराबर 1 एकम 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x बराबर आ गया है 2 और y बराबर आ गया है 1। तो इस तरह से हम ब्रजगुणन विधि से आसानी से हम हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे।